थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे ये अमृत 2 के तहत कहाँ से कहाँ तक पाइपलाइन डल रही है और किस तरीके का ये प्रोजेक्ट है? जी हाँ, आप कौन हैं, आपका परिचय? मैं अधीक्षण यंत्री कैलाश चौधरी जी। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सुक्ता ये जो लाइन हम डाल रहे हैं इसमें हम ये चाहते थे कि जो गर्मी के दिनों में पानी की चोरी होती है उस चोरी के एरिया से हम नई पाइपलाइन इसलिए नहीं डालना चाहते कि आगे 30 साल तक शहर को दुख तकलीफ ना हो। ठीक इसलिए ना हो क्योंकि पानी चोरी एक टेंडेंसी होती है। जब गर्मी उनके खेत सूखेंगे तो निश्चित रूप से अभी GRP लाइन है जो कि प्लास्टिक की लाइन मानी जाती है, उसमें वो गर्म सूजे से या गेती या फावड़े से सब्बल से छेद कर देते हैं। अब क्या करेंगे, यदि हम वहीं से लाइन डालते हैं तो ये होगा ये कि उसमें जो बैटरी ऑपरेटेड ड्रिलिंग मशीन आती है आजकल हैंडी आती है, उनसे वो धीरे धीरे छेद करके वो फिर छेद बनाते हैं। तो हम इस एरिया से निकलना चाहते थे, इसलिए हमने अलाइनमेंट को नया खोजा। तो हमें खेड़ी से लेकर चारखेड़ा स्टेशन और उससे हमारा प्लांट तक सीधा हमको रास्ता मिल गया। उसमें हमारा 12.5 किलोमीटर का एरिया बचा। उस एरिया के बचने से हमको 30 करोड़ की राशि की बचत हुई। 30 करोड़ की राशि की बचत में से हमने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 56 किलोमीटर बढ़ा दी, हमने 10 पानी की टंकियां बढ़ा दी, हमने सुक्ता का जो WTP प्लांट है वो नया ले लिया, वो 57 साल पुराना। तो इस तरह से इस शहर को 30 करोड़ की बचत हुई। उससे इस शहर की जो समस्याएं 2055 तक की वो हमारी 80-90% सॉल्व। अच्छा ये बताएं, अमृत 2 में ये जो कितने करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है? ये 137 करोड़। अच्छा, ये जो लाइन आपकी आप ये प्रोजेक्ट हाथ में लिए हुए हैं, ये लाइन बेसिकली इसको मतलब आप इसका रूट बताएंगे कहाँ से कहाँ आएगी, कैसे आएगी? इसका रूट है, यदि यहाँ से चले तो हमारा सिविल लाइन सब से हम मेन रोड पे आएंगे, मेन रोड से हम जाएंगे सीधे केंद्रीय स्कूल से होते हुए सीधे रोड चले जाएंगे खेड़ी तक, जो कि 22 किलोमीटर का पेज। उसके बाद में खेड़ी से हम घुस जाएंगे अंदर की ओर हरबंसपुरा की ओर। हरबंसपुरा के पास में जंगल आता है जो 2.88 किलोमीटर, उसको जैसे ही क्रॉस करते हैं तो हमारा बैक वाटर आ जाता है। वो जो 600 मीटर है, 600 शुरगांव बंजारी के आसपास? नहीं, शुरगांव बंजारी नहीं, हरबंसपुरा से अपने चारखेड़ा स्टेशन। ओके। तो ये 2.88 किलोमीटर है ओनली जंगल। और उसके बाद में चारखेड़ा जो स्टेशन वो हार्डली हमारा 1 किलोमीटर बैक वाटर और उसको लेकर, और उससे जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो हमारा प्लांट आ जाता है, उसके साथ 2 किलोमीटर के डिफरेंस। अच्छा ये बताइए, इस बार जो अभी कंसल्टेंसी हायर कर लिया आपने? हाँ, कंसल्टेंसी हमने हायर नहीं किया, शासन ने किया। शासन है, तो कौन से वो उनका सजेशन क्या है, कौन सी पाइपलाइन डालेगी? ये तो DI K9 लाइन है जो कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट पानी सप्लाई की लाइन है। इससे बेस्ट पानी की सप्लाई का पाइपलाइन नहीं है। अच्छा, इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है। ओके। अच्छा, यही लाइन अभी हमने सुक्ता से जो हमने सिविल लाइन तक लाए हैं उसमें वही पाइपलाइन है। खंडवा के आम लोगों की एक जिज्ञासा है कि ये जो आपका अमृत 2 है, खंडवा शहर पानी को लेके बहुत सफ़र करता रहा है, परेशान होता रहा है, तो अब कब तक माने कि ये वाली जो नई पाइपलाइन है ये इसका आपने कोई बेंचमार्क डिसाइड किया कि 2022 तक, 25 तक, 30 तक, कब तक? जहाँ तक मेरा ये मानना है कि एक तो ये शासन का टाइम बाउंड प्रोग्राम है, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ जी। दूसरा प्रेजेंटेशन दिया उसमें जो है 30 अगस्त तक 30 आपके सितंबर तक टेंडर कार्यवाही हो जाएगी। मतलब इसी साल 2022 30 सितंबर तक, राइट? ओके। फिर चूँकि गर्मी में हमको क्राइसिस जाता है और सारे पार्षद, सारे जनप्रतिनिधि नगर निगम के पानी को लेकर ही चुनाव जीते हैं और सब सेंसिटिव है इस मामले में कि हम इस योजना को जल्दी कंप्लीट करें। जी। तो हम ये चाहते हैं, जैसे हमने सुक्ता वाली योजना को गर्मी के पहले खत्म कर दिया मार्च में, तो हमारी कोशिश होगी यदि टेंडर समय पे हो गया, समय पे वर्क ऑर्डर हो गया, तो हमारी कोशिश होगी हम गर्मी में आपके इसके पहले ही, मतलब जब से हमारा क्राइसिस चालू था और टैंकर चालू था उसके पहले हम इस काम को कंप्लीट। अच्छा एक बात और बताएं, जैसे पिछली जो योजना थी नर्मदा, उसका जो कंपनी है वो नर्मदा, मतलब एक कंपनी है उस मेहता एसोसिएट्स, तो क्या इसमें भी वही है क्या? जी हाँ, इसमें भी मतलब वही है? वही है। उसके संबंध में मैं बताऊँ आपको, पास्ट उसका एक्सपीरियंस तो बहुत खराब रहा, तो फिर उसको ही क्यों? आज चूँकि मैं बहुत जगह रहा हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है मेहता कंसल्टेंट MP का सबसे बेस्ट कंसल्टेंट आज की स्थिति। रही बात विवाद की, पिछले विवाद, तो पिछले विवाद में ये हुआ है कि कास्ट बचाने के लिए उसमें भी उन्होंने DI लाइन ही डाली थी, लेकिन यहाँ की जो भी सिचुएशन उस टाइम पर रही होंगी, तत्कालीन सिचुएशन, तो उसको उन्होंने कास्ट बचाने के लिए जो नगर निगम का अंशदान है वो नहीं दे पाने की असमर्थता की वजह से ये GRP लाइन यहाँ से प्रस्ताव पास करके शासन से पास करवाई गई। तो ये जैसे भी जिस लेवल पे भी गलती हुई है उसमें मेहता एसोसिएट्स का दोष नहीं है। अच्छा ये बताएं, अच्छा ये बताइए, मान लेते हैं 10 करोड़ रुपए सिर्फ अंशदान था नगर निगम का,
माफ़ कीजिएगा, कितना था उस समय? नहीं मालूम। अच्छा, 2009 क्योंकि में। जो कंपनी है उसका सिर्फ 10 करोड़ था, बताते हैं 10 करोड़ भी उसने दिया, 1 आधा करोड़ रुपए का एफडी कराया, बाकी उसने बिल में एडजस्ट किया। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब फिर वही एजेंसी है, सब कुछ वही है, तो क्या इस बार माने कि वो सही काम करेगा? और मॉनिटरिंग किस तरीके से रहेगी, क्वालिटी किस तरीके से कंस्ट्रक्शन का, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो करेगा वो किस तरीके का रहेगा? देखिए, मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में बताऊं कि मेरा खुद का अनुभव 32 साल का है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि हम ओनर हैं, नगर निगम ओनर है, और क्लाइंट कौन है? मेहता एसोसिएट्स। हमारा काम है, और जो ठेकेदार कंपनी लेगी काम, अच्छा काम लेने की जिम्मेदारी हमारी। तो निश्चित रूप से हम अच्छा काम करेंगे। जैसे सुक्ता वाला काम की अभी तक एक भी समस्या नहीं है, और भविष्य में भी नहीं आने वाली। इतना हमने अच्छा काम किया, तो इसको भी उसी गुणवत्ता के साथ में कराएंगे। तो ये जो लोगों की जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा पिछली बार जैसी गलती तो नहीं होनी। तो 2 साल में ही कंप्लीट हो जाएगी आपको लगता है? सितंबर में इसका आपने बोला कि टेंडर हो जाएंगे? नहीं, पाइपलाइन का काम जो है, चूँकि हमारा सॉफ्ट सॉइल है, यहाँ से खेड़ी तक का जो पोर्शन है उसमें हमारा मुश्किल से 2 किलोमीटर हार्ड सॉइल है। उसके बाद में खेड़ी से लेकर जो पूरा एरिया है वो सॉफ्ट सॉइल है। तो हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी, और हम उसको 3 पार्ट में करेंगे। एक तो हम लाएंगे वहाँ से, उस साइड से आएंगे ताकि हम जल्दी से नदी क्रॉसिंग कर लें, बैक वाटर क्रॉसिंग कर लें, और एक लाइन हम इधर से ले जाएंगे, हमको एल से उधर काम करेंगे। ठेकेदार को 2 पार्टों में ये कराएंगे, और बीच में हमारा जो पोर्शन बचता है उसमें भी कोशिश करेंगे कि ठेकेदार को मनाएं कि हम उस पार्ट में भी एक साथ काम करें। तो हमारी 3 साइड एक ही काम के लिए चलेंगी। तो निश्चित रूप से हम 2 साल तो नहीं, 1 साल भी नहीं, हम कोशिश करेंगे 6 से 8 महीने में काम। मतलब इसका मतलब ये है कि अगली गर्मियों तक, ये जो गर्मी का सीजन आएगा, इसमें खंडवा को साफ सुथरा अच्छा पानी पूरी संभावना मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था, जो आपका एक क्वेश्चन था कि भाई विश्वा वाला जो काम है उसमें क्या होगा। तो देखिए, विश्वा कंपनी का रोल हो जाएगा खत्म। ठीक है। तो उसके एग्रीमेंट में लिखा हो कि 3 महीने पहले यदि हमको बंद करना है तो हमको 3 महीने पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा। वो 3 महीने जितने जल्दी हम बंद करेंगे, जितने जल्दी काम खत्म करेंगे, उतने जल्दी जो हम एवरेज 25 लाख रुपए महीना देते हैं उनको, उसकी बचत भी नगर निगम को होगी। तो वो जो है, हम भी चाहते हैं कि सुक्ता कंपनी को, विश्वा कंपनी को नगर निगम खंडवा से जल्दी मुक्त किया। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इतना 100 करोड़ रुपए के आसपास स्टेब्लिश है, उसका क्या होगा इसके आने के बाद? वो तो एग्रीमेंट की कंडीशन के हिसाब से एक टीम उनकी बैठेगी, एक टीम हमारी बैठेगी, और दोनों के बीच में सारी चर्चाएं होंगी, और बीच का रास्ता निकाल के देखिए क्या है। कभी भी जो एग्रीमेंट होता है वो 2 पक्षों का होता है। 2 पक्ष में से यदि किसी नहीं, तो उसने दिया क्या, खंडवा को दिया क्या? उसने देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट भी खास नहीं की। जो आपका लैंड है वो गवर्नमेंट की है, पैसा मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का है, नगर निगम का है। हम उसको एम्प्लॉय की सैलरी दे रहे हैं, हम उसको हर महीने फिल्टर करने का पैसा दे रहे हैं, हम उसको बिजली बिल दे रहे हैं। एक्चुअल में वो खुद क्या कर रहा है? उसके बावजूद उसने सारे पानी के रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया। तो क्या अब ऐसा तो नहीं होगा? आपका जो क्वेश्चन है बहुत जायज क्वेश्चन है। इसी के लिए तो 2 टीम बनेगी। एक हमारी टीम बनेगी जो हमारे हितार्थ जो भी पॉइंट है, जो भी उसके एग्रीमेंट में था, जो उसको करना था और नहीं किया, वो सबका आकलन करके, वो हो सकता है हमसे 100 करोड़ की राशि मांगे, क्योंकि उसका एग्रीमेंट 2034 तक का है ना। और हम चाहेंगे कि हम उससे जो कमियां हुई है उसके हिसाब से हम 200 करोड़ की रिकवरी उस पर ठोके। तभी तो एक क्वेश्चन होगा, बीच में से जो रास्ता निकलेगा वो ऐसा होगा कि शहर को मंजूर होगा। ठीक बात है। जब प्रीवियस टाइम जब पाइपलाइन बिछानी थी तो कुशन नीचे डालना होता था, कंक्रीट, बालू, रेत, वो ज़्यादातर देखा गया कि वो नहीं पाया गया, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी थी। तो इस बार जब पाइपलाइन आप बिछवाएंगे तो जो कुशन पाइप के नीचे देना है उसको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वाइब्रेट होती है, पाइपलाइन फूटती है। तो इस तरह की सिचुएशन इस बार तो नहीं होगी? नहीं, इस बार का चूंकि जीआरपी लाइन का मटेरियल जो होता है, प्रैक्टिकली जो होता है उसको कुशन चाहिए। कुशन इसलिए भी चाहिए क्योंकि उसके ऊपर यदि कोई प्रेशर पड़ा तो चूंकि प्लास्टिक का पाइप है वो दबाव में टूट, किसी भी चले जाए या कोई पोकलैंड चले जाए तो निश्चित रूप से टूट जाए। लेकिन तुम्हारा DI लाइन जो K लाइन है बहुत मजबूत पाइप है, इसको कुशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके क्वेश्चन के हिसाब से एक चीज़ और बता दूं, जहां हमारा नदी नाले क्रॉसिंग का पोर्शन है, हमारे 2 एक बैक वाटर 600 मीटर का, 2 नदियां हैं, 2 नदियों की चौड़ाई आप एवरेज में मान लीजिए 200 मीटर, और 2 नाले आएंगे तो उनका मान लीजिए 25-25 मीटर। तो ऐसी जो लेंथ है, इसमें हम जो पाइप डालेंगे वो पाइप ऐसे डालेंगे कि पहले हम नीचे एक लेयर बिछाएंगे कंक्रीट की 1 फुट, और उसके बाद में हम पाइप बिछाएंगे, फिर पानी बहाएंगे। पानी बहा के देखेंगे कि वहाँ पे कहीं लीकेज तो नहीं है। लीकेज कंप्लीट होने के बाद में 3 ट्रायल के बाद में फिर हम उसकी हेवी कंक्रीटिंग करेंगे, हेवी कंक्रीट मटेरियल्स। वो ऐसे करेंगे कि हमारा एक आधा मीटर ऊपर रहेगा, आधा मीटर साइड में रहेगा, आधा मीटर दूसरे साइड में, ऐसा पैक कर देंगे।
पैक्ड होने के बाद में 100 साल तक ये मान के चलते हैं कि उससे कोई लीकेज नहीं हो। इस बीच में हमको एपॉक्सी मटेरियल डालना पड़े या कुछ भी उस पर लीकेज रोकने के लिए वो करना। बड़ी ईमानदारी से सारी बात बताई। आपका परिचय और आप किस डेजिग्नेशन में हैं? मैं कैलाश चौधरी, अधीक्षण यंत्री, नगर निगम खंडवा। बढ़ते पेट्रोल के झंझट से मुक्ति पाने के लिए आज ही खरीदें कोमाकी की इलेक्ट्रिक बाइक। सैफी कॉलोनी के बगल में हिंदुस्तान अभिकरण के सामने नई स्कूटी के अलावा सर्विस भी की जाती है। एक बार संपर्क करें अथवा जरूर विजिट करें।